हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कक्षा। और हम लोग अपनी कॉलेज सीरीज में आज जो नए कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा IPGMER कोलकाता। यस बच्चों, वेस्ट बंगाल के सबसे प्रेस्टिजियस मेडिकल कॉलेजेस में से एक IPGMER। आप लोग इसको SSKM के नाम से भी जानते हैं, शेख सुखमणी करनानी मेमोरियल कॉलेज। इसको SSKM के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका नाम, एक्चुअली इस कॉलेज का हिस्ट्री ऐसा रहा है कि इसका नाम कई बार चेंज हुआ है। हॉस्पिटल इसका SSKM हॉस्पिटल आज भी इसका नाम है। ये कॉलेज जो है ये वेस्ट बंगाल के लिए, जैसे हम लोग लगभग हर स्टेट के जो भी बेहतर कॉलेज थे, बेस्ट कॉलेज थे, उनके बारे में बात करते हैं। उसी सीरीज में अगर मैं इस कॉलेज की बात करूं तो कोलकाता के बच्चों के लिए ये मोस्ट डिमांडेड कॉलेज के लिस्ट में आता है। ये कॉलेज, क्योंकि हम लोग जो रैंकिंग फॉलो कर रहे हैं कॉलेज की वीडियो बनाने में, वो NIRF की रैंकिंग फॉलो कर रहे हैं। तो NIRF की रैंकिंग में ये वेस्ट बंगाल का पहला कॉलेज है आई गेस। तो आप ये समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल का ये अपने आप में ही क्या है, बेस्ट कॉलेज है। यहाँ पे पीछे मैंने कॉलेज का गेट भी दिखा रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड SSKM हॉस्पिटल। आपको दिख रहा है यहाँ पे, आप समझ पा रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट, यहाँ पे नाम में भी PG है। और जहाँ पे भी पीजी, मतलब कि ये जो कॉलेज है ये यूजी कोर्स के साथ साथ पीजी कोर्स भी अपने यहाँ कंडक्ट करवाते हैं। यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया जाता है। राइट बच्चों, तो ये कॉलेज की जब हम बात करते हैं तो ये कॉलेज की मेन बिल्डिंग है इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एंड सेठ सुखलाल करनानी मेमोरियल हॉस्पिटल, IPGMR या SSKM हॉस्पिटल, इसको एब्रीविएशन में अगर बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, कॉलिक्वली नोन एज द PG हॉस्पिटल। इसे हम लोग वहां वेस्ट बंगाल की जो लोकेलिटी है वो लोकेलिटी में इसको PG हॉस्पिटल के नाम से लोग जानते हैं। is a public medical college and hospital located in Kolkata, India, and it is the National Research Institute. ये भारत के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में से एक इंस्टीट्यूट है। और ये यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी इतनी ज़्यादा डेवलप है, इतनी ज़्यादा अच्छी है कि अगर आप इस कॉलेज के रिसर्च फैसिलिटीज़ के बारे में बात करें तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो ही बनानी पड़ जाएगी। बट हमारा फोकस अभी मेनली क्या है कि हम नीट के हिसाब से यूजी कोर्सेज के लिए जो कॉलेजेस है उनमें बात कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे रिसर्च के बारे में बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्कशन नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपको मैं बताऊं बच्चों तो इस कॉलेज का नाम एक्चुअल में IPGMER है। समझ पाए आप लोग इसका नाम? यहां तक तो बाकी तो सब वही है, मेडिकल एजुकेशन तक। ये आर अलग से है जो बताता है कि यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटीज बहुत बेटर है। जो नाम आप पढ़े हैं इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, यहां तक का तो है, एंड रिसर्च दिख रहा है। तो ये जो रिसर्च का फील्ड है ये यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लॉरिश फील्ड है। और मैंने बोला कि अगर आप यहाँ पे बनाएंगे, शायद आपको इस कॉलेज के बारे में बताऊं ना, तो यहाँ पे पहले यूजी कोर्सेज नहीं थे, पीजी मोस्टली पीजी पीजी के चलता था। बट अब यहाँ पे यूजी चलने लगा है, क्योंकि ये बहुत पुराना कॉलेज है, बहुत ज्यादा पुराना। आई गेस 1707 में ही इस कॉलेज की नींव रखी जा चुकी थी। हालांकि इस कॉलेज का नाम ये नहीं था, है ना, बट ये कॉलेज बहुत पुराना है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कॉलेज है। तो यहाँ पे रिसर्च फैसिलिटी बहुत अच्छी है, राइट, इस कॉलेज में। रादर देन रिसर्च फैसिलिटी की बात करें तो ये कोलकाता की एक ऐसी जगह पे है। सबसे अच्छी बात क्या ना, इसकी जो लोकेशन है, आप बोल सकते हो कि ये कोलकाता के हार्ट में है। और कोलकाता का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, वेस्ट बंगाल का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है पूरे स्टेट का, और वो भी वहां की कैपिटल के बिल्कुल हार्ट वाले प्लेस पे। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। तो इस कॉलेज के बारे में यही है, लोकेटेड नियर रेस कोर्स ग्राउंड एट द विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, कोलकाता में रहते हैं, या जो नहीं रहते हैं, उनमें से कोई कभी घूमने गया होगा तो कोलकाता का एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। सब लोगों ने देखा होगा वो व्हाइट बिल्डिंग, याद आया, बड़ा बड़ा वो घास के बीच से ट्रैक्स, बहुत सुंदर सी बिल्डिंग है। और वहां पे ये विक्टोरिया मेमोरियल हॉल के कोलकाता इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द कोलकाता। ये कोलकाता के हार्ट में है ना, इन द हार्ट, यहाँ छुप रहा है लोगों के अंदर, कोई बात नहीं।
सराउंडेड बाय कल्चरल हिस्टोरिकल लैंडमार्क लाइक नंदन कॉम्प्लेक्स, है ना, इसके पास में, इसके आसपास में नंदन कॉम्प्लेक्स है, वो भी बहुत फेमस होगा, आई डोंट नो मैं, क्योंकि मैं तो वहां से हूं नहीं। रविंद्र सदन अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट, सेंट पॉल कैथेड्रल एंड द रेड रोड एंड द इंडियन म्यूजियम, मतलब काफी कुछ वहां की जो कल्चरल वैल्यूज वाली चीजें हैं, जो हिस्टोरिकल वैल्यूज वाली चीजें हैं, वो बड़े बड़े लैंडमार्क्स के आसपास में ही है। और यहाँ से कुछ दूरी पे, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मैदान है। जैसे हर स्टेट में एक प्लेस होती है जहाँ पे पॉलिटिकल चीजों को, वहां पे पॉलिटिकल रैलीज वगैरह की जाती हैं, तो वैसे ही यहाँ का जो मैदान है ना, जो पॉलिटिकल रैली के लिए यूज किया जाता है, वो इस कॉलेज से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है। तो ओवरऑल देखें तो ये कॉलेज बहुत इजीली एसेसिबल है, ट्रांसपोर्ट बहुत इजीली यहाँ पे अवेलेबल है, आने जाने के लिए ट्रांजिट में आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो रहने के लिए कोलकाता का हार्ट, लोकेशन के हिसाब से बहुत सारी हिस्टोरिकल चीजें आसपास, तो लोकेशन तो बहुत अच्छी हो गई भाई साहब, यस और नो। कनेक्टिविटी इधर उधर दूसरी जगहों से वो भी बहुत अच्छी हो गई। तो हम जब भी कॉलेज का रिव्यू बनाते हैं तो हम ये बात करते हैं, हम ये सोचते हैं कि भाई वहां पे पेशेंट का रोटेशन कैसा है, वहां पे पेशेंट इजीली आ पाता है कि नहीं। तो अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे अपने आप ही पेशेंट का रोटेशन भी क्या है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी बहुत ईजी और बहुत अच्छी है, राइट। आफ्टर द कनेक्टिविटी अगर हम देखा जाए, इसका पूरा कैंपस देखा जाए, तो इसका जो कैंपस है वो 34 एकड़, on 34 acres of lush green, लस ग्रीनरी, मतलब बहुत हरा भरा। और इसलिए ये फोटो ली गई है कि आपको यहाँ पे पेड़ पौधे अच्छे से दिखा पाए कि कैंपस में अच्छी हरियाली है। 34 एकड़ में ये आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड पे, रेस कोर्स के पास में ये प्लेस है कॉलेज। तो एड्रेस भी दे दिया कि ये कॉलेज प्लेस है। बट हमें मेन मुद्दा ये है कि भाई हमें इस कॉलेज में पढ़ना क्यों चाहिए। हम जब भी कॉलेज का रिव्यू कर रहे हैं तो हमारा मेन फोकस यही है कि भाई हम ये क्यों देख रहे हैं, हमें यहाँ पे इस कॉलेज में क्यों आना चाहिए, क्या खास बात है इस कॉलेज की। तो मैंने बताया कि ये कॉलेज का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही बहुत शानदार है, बहुत बहुत शानदार है। यहाँ पे देखिए मैंने विकिपीडिया से कुछ फैक्ट निकाले हैं आप लोगों के लिए। In 1957, an offer was made to transform what is now SSKM Hospital into institute similar to All India Institute of Medical Sciences in New Delhi. 1957, बहुत पुरानी बात हो चुकी है। 1957 में यहाँ के जो एसएसकेएम हॉस्पिटल जो इस समय है, इसको एम्स जैसे हॉस्पिटल में चेंज करने के लिए बात हो गई थी। यहाँ पे प्रपोजल दिया गया, लेकिन यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय, विधान चंद्र राय, उन्होंने ये ऑफर डिक्लाइन कर दिया, उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया। अदरवाइज अगर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये एम्स के साथ दूसरा एक एम्स 1957 में ही बन चुका होता। तो अगर पूरे भारत में आप एम्स दिल्ली के बाद एम्स जैसा इंस्टीट्यूट किसी इंस्टीट्यूट को बनाना चाह रहे हैं, या गवर्नमेंट उसमें इंटरेस्ट दिखा रही है कि इस कॉलेज को चेंज करके एम्स बना देते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उस कॉलेज की सारी फैसिलिटी कितनी एक्सीलेंट होंगी, क्योंकि तभी ये अप्रोच डेवलप हुआ होगा लोगों में, राइट। तो लेकिन तब तो उन्होंने मना कर दिया। पीजी हॉस्पिटल वाज द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट इन द ईस्टर्न इंडिया इन 1957। 1957 में पहला पीजी कॉलेज पूरे ईस्ट इंडिया के साइड में, ये पहला पीजी कॉलेज खुला था 1957 में। और बाद में यहाँ पे हॉस्पिटल भी बनाया गया पोस्ट ग्रेजुएट के रिसर्च के लिए, और यहाँ पे इसका नाम कर दिया गया इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च, IPGMER, जो इनॉग्रेट किया गया उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 1957 में। बट ये क्योंकि आपकी हिस्ट्री आपके बहुत काम की नहीं है कॉलेज की, तो आपको तो कॉलेज से मतलब है, उसकी हिस्ट्री से नहीं। भाई वो बेस्ट कॉलेज क्या है, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे बिठा के कॉलेजेस की सबकी हिस्ट्री डिटेल बताऊं। बस मोटी मोटी बात आपको ये बताना था कि सवाल ये है कि हम ये कॉलेज का रिव्यू क्यों देख रहे हैं, हमें यहाँ पे क्यों पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई इस कॉलेज की फैसिलिटीज उस समय इतनी अच्छी थी कि लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि इसको एम्स के बराबर एक एम्स बना दिया जाए। ऑल्दो वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने इस पे सहमति नहीं दिखाई और ये नहीं हो पाया, लेकिन लेटर ऑन भी यहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं।
और ये कॉलेज वेस्ट बंगाल का बेस्ट कॉलेज माना जाता है। हालांकि कुछ कॉलेज हैं और जो इसको कंपटीशन देते हैं, बट ओवरऑल अगर वेस्ट बंगाल में देखा जाए तो यही बेस्ट कॉलेज है मेरे अकॉर्डिंग। और आपको अगर कोई डाउट होता है, आपको डाउट होता है कि यार मैं कौन सा कॉलेज लूं, तो वेस्ट बंगाल में अगर आपको कोई कॉलेज मिल रहा है और अगर ये है लिस्ट में, तो बिना सोचे समझे आप इस कॉलेज को ऑप्ट कर लेना। राइट, आइए इस कॉलेज की लिगेसी के बारे में बताने के लिए, शायद आपको पता नहीं कितना विजिबल हो रहा है, बट अगर आप यहां पे देखेंगे तो यहां पे लिखा है MCK, मतलब मेडिकल, यहां पे लिख रहा है MCK मेडिकल कॉलेज कोलकाता 188वां बैच। यहां पे 188 बैच की सेरेमनी चल रही है। ये आप समझ पा रहे हैं कि ये कितना पुराना कॉलेज है, कितने सारे डॉक्टर्स इस कॉलेज से आए हैं, कितने सारे डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर चुका है ये कॉलेज। राइट, 188 बैच इस कॉलेज का, यानी यहां पे डॉक्टर्स बहुत सारे बन चुके हैं। और NIRF रैंकिंग की बात करें, क्योंकि पुराना कॉलेज हो गया, कनेक्टिविटी अच्छी हो गई, जिससे OPD और पेशेंट रोटेशन बहुत अच्छा हो गया। राइट, इसके बाद हम देख रहे हैं कि भाई NRF रैंकिंग क्या है ऑल ओवर इंडिया। अगर मैं बात करूं तो इसकी जो रैंकिंग है 2023 में ये 24th रैंक पे था और 2022 में ये 21वीं रैंक पे था। ओवरऑल देखा जाए तो भारत के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, उन सभी मेडिकल कॉलेज में अंडर टॉप 25 मेडिकल कॉलेज में से एक है। आप UG PG कंसीडर करेंगे तब भी, यस और नो, क्योंकि वहां पे PG भी है। यस और नो, सिर्फ UG कोर्सेज नहीं है, PG, ये जो रैंक है वो PG के साथ लिखी हुई है। तो जैसे ही हम बात करते हैं कि PG UG PG दोनों कॉलेज किया या ओवरऑल मेडिकल साइंसेज में, तो इसकी रैंक बहुत अच्छी है ना, इसकी रैंक बहुत अच्छी है। और रैंक अच्छे होने का रीजन क्या क्या है कि यहाँ का एकेडमिक सेशन कैसा जाता है, यहाँ के प्लेसमेंट कैसे हैं, यहाँ की OPD कैसी हैं, यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी कैसी है, यहाँ पे बाकी सारी फैकल्टीज कैसी हैं, फैकल्टीज एंड फैसिलिटीज दोनों देख लिया, सब कुछ देखा। तो ये कॉलेज अगर इस रैंक पे आ रहा है, इसका मतलब कि ये कॉलेज वाकई में बहुत अच्छा है और यहाँ पे पढ़ना चाहिए। इसलिए मैंने बोला कि अगर आप लोगों को कहीं से कोई डाउट आता है वेस्ट बंगाल के बच्चे को कि यार मैं ये कॉलेज ले सकता हूं, मुझे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में और भी कॉलेजेस हैं, करेंगे बात हम लोग जहां से उनको ये क्लासेज हो सकते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं। वेस्ट बंगाल के बच्चे को अगर ये कॉलेज मिल रहा है तो चुपचाप आंख मूंद कर ले लेना, क्योंकि इससे अच्छा कॉलेज आपको वेस्ट बंगाल में नहीं मिलेगा। राइट, क्योंकि थोड़ा पुराना है, लोग थोड़े बिल्डिंग की वजह से अट्रैक्ट होते हैं कि यार यहाँ पे थोड़ा लाइफस्टाइल ये एंड वो, लाइफस्टाइल आपको कोलकाता में मिल जाएगा। मेन कोलकाता सिटी में है। कॉलेज की बिल्डिंग भी अब नई बन चुकी है, पूरा नया बिल्डिंग बना दिया गया है। अब ये पुराना वाला, वो उस समय वाला जो 1700 में बना था वो वाला कॉलेज नहीं है, नई बिल्डिंग्स बना दी गई हैं जो आपको पीछे दिख रही हैं। और ये है आपकी एकेडमिक बिल्डिंग, जहां पे आपके लेक्चर्स लिए जाएंगे, जहां पे आपके लेक्चर हॉल है। तो बिल्डिंग अच्छी है, कोलकाता सिटी में है, मेन सिटी में सब कुछ है। एक कॉलेज के अंदर जो बेस्ट फैसिलिटीज हो सकती हैं वो सारी फैसिलिटीज यहाँ पे डेवलप कर दी गई हैं। पहले लोगों को मतलब होता था कॉलेज में पढ़ाई से, तो पहले वहां का कैंपस सिर्फ पढ़ाई के लिए बना था। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे मॉडर्न एरा आ रहा है, मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, कॉलेजेस में लोग काफी कुछ चीजें देखने लगे हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ पे भी बहुत सारी फैसिलिटीज को अपग्रेड कर दिया गया है। अब ये वो पुरानी वाली ये वाली बिल्डिंग नहीं है, ये वाली बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पे इसकी ये हिस्ट्री रह चुकी है, अब यहाँ पे सब कुछ नया अपग्रेड कर दिया गया है, जिसमें मैंने आपको बिल्डिंग भी दिखा दिया। यहाँ पे दूसरे मेडिकल कॉलेज के जैसे एक मॉडर्न सेंट्रल लाइब्रेरी है, जहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। 24/7 ओपन लाइब्रेरीज, यहाँ पे मॉडर्न क्लासरूम्स हैं आपके पास, ये आपका क्लासरूम है, मॉडर्न क्लासरूम्स जहाँ पे प्रोजेक्टर के साथ पढ़ाया जाता है। आजकल आप लोगों ने देखा है कि डिजिटल बोर्ड्स आ गए हैं, तो वो रिप्लेस भी हो गया होगा, है ना। हमें मुझे फोटो में प्रोजेक्टर दिख रहा है, बट अब वो रिप्लेस हो गया होगा। मॉडर्न लैब्स, क्योंकि इस कॉलेज में चूंकि PG कॉलेज है तो स्पेशलिटी सुपर स्पेशलिटी MCH DCH सारी डिग्रीज कराई जाती हैं। राइट, तो यहाँ पे सबके लिए अलग अलग सेपरेटेड लैब्स हैं जो एक मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए। जो भी चीज आपको चाहिए यहाँ पे, डॉक्टर्स कैंटीन है जहाँ पे आप खाना पीना खा सकते हैं, रिफ्रेश हो सकते हैं, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। मैं आपको बोल रहा हूँ
कि हम जो यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, ध्यान से सुन लेना एक बात को। हम जब यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं बच्चों, तो हम ये वीडियोस का डेटा कलेक्ट करते हैं ऑनलाइन में इधर-उधर से, है ना? इधर-उधर से कलेक्ट करते हैं। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि कोई वीडियो किसी कॉलेज की बहुत अच्छी बन गई तो वो अच्छी वीडियो बनी है इसलिए कॉलेज अच्छा है, नहीं। कई बार ऐसा होगा कि हम उसके बारे में, क्योंकि मैं कोलकाता नहीं गया हूँ, मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा हूँ, 10-20 वीडियोज़ देखें, कहीं से विकिपीडिया पढ़ा, कुछ दूसरे, और मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे, कुछ दूसरे और प्लेटफ़ॉर्म्स के वेबसाइट्स चेक की, वहाँ से डेटा कलेक्ट किया और तब जाके एक वीडियो हम बना के समराइज़ करके बनाते हैं। बट अगर ऐसा नहीं है कि वीडियो बहुत अच्छी हुई तो कॉलेज बहुत अच्छा है, जैसे ये, इसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा डेटा नहीं मिला। सपोज़ करो बहुत ज़्यादा डेटा और बहुत अच्छी-अच्छी फ़ोटोज़ नहीं मिली, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, वीडियो अच्छी नहीं है तो। नहीं भैया, क्योंकि सब कुछ दिखा पाना, जैसे मैंने बोला कि अगर रिसर्च के बारे में बनाया जाए इस कॉलेज में तो एक सेपरेटेड वीडियो बनेगी, बट हमारा टारगेट नहीं है वो। सब कुछ एक वीडियो में और सब कुछ कंटेंट ऑनलाइन मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि अगर मैं ये जाके कोलकाता ये वीडियो बनाता सारी चीज़ों पे रिसर्च करके तो ये बहुत अच्छी बनती। बट मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली फ़ील हुआ ना कि मैं जितना दिखाना चाहता था, मैं जितना बताना चाहता था ना, उतनी सारी इन्फॉर्मेशंस मुझे ऑनलाइन थोड़ी मिली नहीं, है ना? दूसरे कॉलेजेस में क्या है, बच्चे बहुत सारे ब्लॉगिंग कर रहे हैं, वो हॉस्टल टूर डाल देते हैं, तो वहाँ से हम कुछ चीज़ें ले लेते हैं, बट इसके बारे में ना ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मिली नहीं मुझे। तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज बुरा है। हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन जो मुझे मिला है, मैं उसको कलेक्ट करके कलेक्टिवली आपको दे रहा हूँ, बट कुछ चीज़ मिस हो गई हो। बट एक चीज़ याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वेस्ट बंगाल का बेस्ट कॉलेज है अनडाउटेडली, राइट? तो यहाँ पे डॉक्टर्स कैंटीन है जहाँ पे आप खा पी पाएँगे। अब ये कॉलेज मैंने बताया थोड़ा पुराना है ना? थोड़ा पुराना है। तो यहाँ पे जब हम लोग हॉस्टल्स की बात करते हैं ना, यहाँ पे कैंटीन का ही कल्चर है एक्चुअली। अभी हम लोग आगे चलेंगे, तो जब हम मेस के बारे में देखेंगे, तो अब जैसे मॉडर्न डे के मेस में क्या है कि हॉस्टल्स हैं और हॉस्टल्स में ही मेस है, कहीं जाना नहीं है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अभी हॉस्पिटल आ गया तो हॉस्पिटल देखते हैं। हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि इस कॉलेज के हॉस्पिटल का नाम क्या है? एसएसकेएम। सेठ सुखमणि कन्नानी मेमोरियल हॉस्पिटल, एसएसकेएम इसके हॉस्पिटल का नाम है। हॉस्पिटल में यहाँ पे सेपरेटेड इमरजेंसी एंड ट्रॉमा वार्ड बने हुए हैं, मतलब दोनों चीज़ों के लिए अलग-अलग 2 बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे। ट्रॉमा सेंटर भी है यहाँ पे, प्रॉपर ट्रॉमा सेंटर भी है और इसका अपना इमरजेंसी वार्ड भी है। अब कुछ वीडियोज़ मुझे मिले भी, तो वो बंगाली में थे, जो थोड़े बड़े वीडियोज़ थे, जहाँ से मैं ले सकता था, समझ सकता था, तो फिर बंगाली अपने को नहीं आती। अब ठीक है, ओवर व्हाटएवर जो भी है मुझे मिला है, मैं लेके आ गया हूँ और आई होप कि मैं आपको जो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन देना चाहिए, मैं दे पा रहा हूँ। आराम से देख लीजिएगा एक बार। ये बेटा वहाँ का ऑडिटोरियम है। आपको पता ही है कि सभी कॉलेज में एक ऑडिटोरियम भी होता है और हम कोशिश करते हैं कि ऑडिटोरियम की फोटो दिखाएं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ऐसा है कि कॉलेज जितना अच्छा, पर कितना अच्छा है ये दिखाता है कि वहाँ का ऑडिटोरियम कितना अच्छा है। ऑडिटोरियम से वो कॉलेज का पैरामीटर सेट करते हैं, क्योंकि ऑडिटोरियम एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पे बहुत सारे असेंबलीज होती हैं, जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फेस्ट को ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जहाँ पे बहुत सारे ऐसी असेंबलीज होती हैं, क्योंकि ये पीजी का कॉलेज है तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी न्यूरो सर्जन की, कभी किसी सेक्टर की, कभी आईज़ वाले, कभी इम्यूनोलॉजी वाले, अलग-अलग चीज़ों के यहाँ पे सेमिनार्स होते हैं, अलग-अलग कॉलेज से स्पीकर्स आते हैं कि कौन सी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं और वो कहाँ तक पहुँचे हैं, वो अपनी बात बताते हैं और आपके कॉलेज में जो लोग रिसर्च कर रहे होंगे, वो अपनी बात बताते हैं पीएचडी होल्डर्स और दोनों मिलके हो सकता है कुछ एक कंक्लूजन निकाल लें या एक-दूसरे के नॉलेज को एनहांस करें, तो उसके लिए ऑडिटोरियम यूज़ होता है, बाकी बहुत सारे और भी पर्पसेज़ में लिया जाता है। तो यहाँ का ऑडिटोरियम भी बहुत अच्छा है। आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये खाली ऑडिटोरियम दिखाया गया है, ये भरा हुआ और यहाँ पे कुछ डेमोंस्ट्रेशन दिया जा रहा है ऑन स्क्रीन, राइट? तो ये यहाँ का ऑडिटोरियम है जहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठ के बातों को सुन रहे हैं, कुछ नया सीख सकते हैं। जो लोग रिसर्च करने के लिए इंटरेस्टेड हैं स्पेसिफिकली, उन लोगों के लिए कॉलेज बहुत अच्छा है, राइट? अब आते हैं एक हमेशा की तरह एक बेहतर कॉलेज में एक हॉस्टल की तलाश में कि भाई वहां पे रहने की फैसिलिटी कैसी है, कितने की है। जब हम इस कॉलेज की बात करते हैं, मैंने बताया थोड़ा पुराना बना हुआ है, तो यहाँ पे हॉस्टल्स तो अब नए बन गए हैं, बट कैंपस एरिया जो इसका है
क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूजी कोर्सेज की, यहाँ पे सेपरेटली दूसरे कोर्सेज भी चल रहे हैं। तो यहाँ पे हॉस्टल्स का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा मॉडर्न डे हॉस्टल से ना अलग है। यहाँ पे थोड़ा सा जो आजकल मैंने आपको पिछली वीडियोस बताई, वहां का जो हॉस्टल की बात बताई उससे थोड़ा सा अलग है। मैंने ये बोला कि अलग है, मैंने ये नहीं बोला कि बुरा है या अच्छा है, मैंने बोला अलग है। क्यों? क्योंकि पुराने टाइम का ये कॉलेज डेवलप हुआ है, हॉस्टल नए बन गए, बिल्डिंग नई बन गई, बट लैंड एरिया का थोड़ा सा यहाँ पे समस्या था, जिसकी वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ हॉस्टल्स बहुत ज्यादा नहीं है। और चूंकि बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं वो लिमिटेड लैंड एरिया में, सबके सेपरेटेड हॉस्टल बनाए गए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी सी रहने की परेशानी महसूस होती है, थोड़ी सी फैसिलिटीज की परेशानी महसूस होती है। बट जैसे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा आपको लगेगा कि नहीं ठीक है। पहली चीज, मैंने बहुत सारी रिसर्च की और पता चला मुझे, क्योंकि पहले फर्स्ट इंप्रेशन में मुझे लगा कि ये कॉलेज का हॉस्टल मुझे तो नहीं अच्छा लग रहा, मतलब एज ए स्टूडेंट मैं इसको बहुत लाइक नहीं कर रहा। बट जब मैंने रिव्यूज पढ़े जो यहाँ के स्टूडेंट रह चुके हैं, उन लोगों ने इतना प्यार लुटाया इस हॉस्टल पे कि मुझे समझ में आया कि ठीक है भाई, मैं बाहर से देख रहा हूँ, ये इनसाइड इनकी स्टोरी है, तो कुछ ना कुछ तो रियलिटी होगी। और एक दो मिलते, बहुत सारी ऐसी स्टोरीज मुझे मिली कोरा पे, जिन लोगों ने बोला कि भैया ये हॉस्टल बहुत अच्छा है। मैंने एक दो बच्चों को इधर उधर से खोज के अपन कांटेक्ट पे करते हैं कि आप कुछ बता पाओ, कुछ कहानी सुना पाओ, रिसर्च का काम है हमारे, तो उन्होंने भी बताया कि नहीं सर, हॉस्टल बहुत अच्छा है। आप इस तरीके से मत देखिए, आप उसको इस तरीके से देखिए कि यहाँ जो ये हॉस्टल है, यहाँ पे दो ही हॉस्टल हैं। IPGMR हैज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्टल इन द होल स्टेट। लेकिन आपको पुराना दिख रहा है, बट यहाँ पे ये जो रिव्यू है ये बच्चे ने दिया है, मैंने नहीं, कि ये जो हॉस्टल है इसका बेस्ट हॉस्टल है पूरे स्टेट में। कोलकाता स्टेट में जितने मेडिकल कॉलेज हैं उनमें से सबसे बेस्ट हॉस्टल है। देयर आर 2 हॉस्टल बिल्डिंग फॉर यूजी बॉयज, वन फॉर इंटर्न। यूजी बॉयज के लिए 2 हॉस्टल है, एक इंटर्न्स के लिए एंड हाउस स्टाफ, और जो दूसरा हॉस्टल है वो पहली साल से लेके फाइनल ईयर तक के बच्चों के लिए 2 हॉस्टल है। एंड फॉर द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आर अकोमोडेटेड इन द न्यू एमबीबीएस बॉयज हॉस्टल। जो नया एमबीबीएस का ये वाला बना है, इसमें उनको अकोमोडेट किया गया, उनको रखा जाता है। जो बॉयज हॉस्टल का सीन है, जो बॉयज हॉस्टल का माहौल है, वहां पे पता चलता है कि सिक्योरिटी टॉप क्लास, 24 आवर यहाँ पे सिक्योरिटी पूरे वीक लगी रहती है कि हॉस्टल का एनवायरमेंट मेंटेन रहे, सब कुछ बढ़िया रहे, हर जगह सीसीटीवी कैमरास भी लगाए हुए हैं। पहली चीज। दूसरा, कोई कर्फ्यू नहीं है, यू कैन मूव एनी टाइम एनीवेयर इन द कैंपस। आपको कोई कर्फ्यू नहीं देखना है ना, आपका कोई टाइमिंग नहीं है कि इस टाइम बंद इस टाइम ओपन, तो आप जा सकते हैं कहीं से भी कहीं पे भी। हॉस्टल की जो लोकेशन है, हॉस्टल लोकेटेड इन द सेपरेट कैंपस, जस्ट मिनट वॉक फ्रॉम द मेन गेट। मेन गेट से कुछ मिनट की दूरी पे एक सेपरेट कैंपस में, मतलब एक जो एकेडमिक बिल्डिंग है उससे थोड़ा सा अलग ये हॉस्टल बना हुआ है। main gate of the hospital, it is far enough from the hospital to keep the patient crowd away and close enough so that don't need to walk a lot to get out the class। वो बोल रहा है कि ये हॉस्टल की डिस्टेंस ऐसी है कि जो पेशेंट्स हैं, जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल की भीड़ भाड़ से तो आप बच जाते हैं। यहाँ पे आप क्या हो जाता है, हॉस्पिटल के भीड़ भाड़ से आप बच जाते हैं, आपको हॉस्पिटल की भीड़ भाड़ यहाँ पे नहीं देखने को मिलती है ना। इतनी दूर ये जो लोकेशन है वो ऐसा है कि आपको हॉस्पिटल की भीड़ भाड़ से आप बच जाते हैं, लेकिन आपको कॉलेज जाना है तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन, इसके क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो 5 मिनट की दूरी पे है, रविंद्र सदन। जो हॉस्टल की बिल्डिंग है इससे 5 मिनट की दूरी पे रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन है। यहाँ की फैसिलिटी की बात करें, वाटर सप्लाई यहाँ पे अवेलेबल है 24 आवर्स हमेशा के लिए। पीने का पानी वहां पे वाटर प्यूरिफायर भी लगा हुआ है, कूलर भी लगा हुआ है। इसके अलावा वाटर कूलर के अलावा जो बच्चे ऐसे हैं जिनको चाहिए, तो वो बाहर से बच्चों ने वहां पे पानी के कैंपस भी लगवा रखे हैं, वो बॉटल्स को क्या करवाते हैं, रिफिल करवाते हैं। ये फैसिलिटी भी यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। सीनियर के साथ इंटरेक्शन कैसा है, इस कॉलेज की सबसे अच्छी बात क्या है कि जो IPGMER का कॉलेज है, ये कॉलेज फुल्ली रैगिंग फ्री कैंपस है।
यहाँ पे सीनियर और जूनियर के बीच में रैगिंग की कोई बात नहीं होती। बहुत ही हेल्पफुल रैगिंग फ्री कैंपस है, और जो सीनियर्स हैं वो बहुत हेल्पफुल हैं, और उल्टा जो सीनियर्स हैं वो बच्चों को बिल्कुल बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो बहुत कम मेडिकल कॉलेजेस में पाया जाता है। यहाँ पे ऐसा है, the campus is ragging free and the seniors are pretty friendly and the helpful. आजकल तो हो गया है रैगिंग फ्री कैंपस, बट थोड़ा बहुत तो चलता है, बट यहाँ पे ऐसा पता चला कि कुछ भी नहीं है, राइट। क्लीनलीनेस, सफाई के मामले में बात करें, आवर हॉस्टल वन क्लीनेस अमंग द मेडिकल कॉलेज ऑफ कोलकाता, मतलब बेस्ट कॉलेज है, इसमें क्लीनलीनेस भी आता है। तो इस कॉलेज की एक खास बात है कि यहाँ पे, चूंकि अभी मैंने आपको हॉस्टल की कहानी बताई नहीं है, लेके चल रहा हूँ, अभी आपको समझ में आएगा कि मैंने क्यों बोला कि पसंद नहीं की, ये सब चीजें तो पसंद आने वाली है। तो आपने क्यों बोला कि आपको अच्छा ही लगा, समझ में आएगा अभी। यहाँ पे अच्छे से साफ सफाई किए जाते हैं, यहाँ पे जितने भी कॉरिडोर्स हो गए या टॉयलेट हो गए, डेली बेसिस पे साफ किए जाते हैं। फर्नीचर एंड अप्लायंसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको एक बेड मिलता है, एक टेबल मिलता है, कबोर्ड मिलता है। इन योर रूम वन सीट इज अलॉटेड टू यू, यू कैन ब्रिंग ऑलमोस्ट and any extra furniture, electric appliances you want, like table, electric iron, immersion rod, cooler, router, electric kettle, etc. Some of our senior have AC and refrigerator in the room. जो seniors हैं उनके पास AC वगैरह है, उन्होंने लगा रखा अपने कमरे में। आपको एक बार जब कमरा मिलता है तो आपको कमरे में एक बेड मिलता है, एक कपबोर्ड मिलता है, एक टेबल मिलता है। इसके अलावा आपको लेके आना पड़ता है, बट रूम्स जो यहाँ पे हैं, ये रूम्स ठीक ठाक साइज के हैं। पहले वाली कंडीशन में एकदम कंजेस्टेड कॉम्पैक्ट से नहीं है, रूम ठीक ठाक साइज के हैं, आप यहाँ पे मजे से रह सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक फोटो दिखाया गया है, राइट। आपको कुछ भी एडिशनल चाहिए आप लेके आ सकते हैं। एक रूम में 2 बच्चे यहाँ पे रहते हैं। लिटिल लेस स्पेसियस, ये वाले हॉस्टल के जो रूम है, बॉयज हॉस्टल के रूम, वो थोड़े कम स्पेसियस हैं, बट इतने भी नहीं, यहाँ पे 2 लोग आराम से रह सकते हैं, राइट। रूम्स के साथ यहाँ पे अटैच बालकनी भी प्रेजेंट है। खाने की बात सबसे बड़ी समस्या की, ठीक है सर रह तो लेंगे, खाएंगे कैसे, यहाँ पे ध्यान देना खाने की बात। इसके पहले वाले जितनी वीडियोस बनी उसमें मैं बोल रहा था, उसमें मैं आप लोगों को बोल रहा था कि यहाँ पे हॉस्टल के अंदर ही मेस फैसिलिटीज है, एक ही हॉस्टल में 2-2 3-3 मेसेज हैं, बट यहाँ पे ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। ध्यान से सुनना, देयर इज अ मेस इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हॉस्टल। बॉयज हॉस्टल में यहाँ पे एक ही मेस है, एंड इफ यू डोंट लाइक ईटिंग देयर, और फिर भी आपको वो पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि जनरली यहाँ आईपीजीएमआर में ही है, आईपीजीएमआर में ये है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो मेस में खाना बहुत कम खाते हैं। ध्यान से सुनना, इसलिए बोला इफ यू डोंट लाइक ईटिंग देयर यू कैन ऑलवेज गो अदर कैंटीन इन द प्रेमाइसेस। वहां पे कैंटीन्स हैं बहुत सारी, बिल्डिंग में के अंदर ही, उसी हॉस्टल प्रेमाइसेस में ही, वहां पे हॉस्पिटल में आपके कैंपस में बहुत सारे कैंटीन्स हैं, वहां पे आप जाके खाना खा सकते हो। और मोस्टली यहाँ पे कैंटीन का ही पैटर्न है, मैंने पहले ही बताया था आपको, राइट। यू कैन इवन ऑर्डर फूड ऑनलाइन आवर ऑफ द डे, किसी भी टाइम पे आप खाना ऑनलाइन भी मंगा सकते हो। टॉयलेट्स यहाँ पे, वॉशरूम्स वगैरह बहुत सेफ, मैं बहुत सेफ बोल रहा हूँ सॉरी, बहुत फ्रेश, बहुत क्लीन होते हैं। ईच फ्लोर हैज 2 वॉशरूम, हर फ्लोर पे 2 वॉशरूम्स हैं, एंड ईच वॉशरूम हैज 2 टॉयलेट एंड 3 बाथिंग एरिया। तो यहां पे थोड़ा सा मैंने बोला था ना कि एक फ्लोर पे 10 फ्लोर का हॉस्टल है, 10 फ्लोर का हॉस्टल है, और एक फ्लोर पे 2 वॉशरूम हैं, और एक वॉशरूम के अंदर 2 टॉयलेट और 3 नहाने का एरिया है। तो ये थोड़ा सा बच्चों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, यहाँ पे लिफ्ट्स वगैरह लगी हुई है, देखना यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 2 लिफ्ट्स, 2 लिफ्ट हैं, 10 फ्लोर की बिल्डिंग, 2 लिफ्ट, और हमेशा कोई ना कोई आने जाने वाला, तो बच्चों को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर लिफ्ट चल रही है, जो कि मैक्सिमम टाइम पे, बच्चे बोल रहे थे कि मोस्ट ऑफ द टाइम पे तो वो खराब होती है, अगर चल भी रही है ना तो उनको वेट बहुत लंबा करना पड़ता है ऊपर नीचे मूवमेंट करने के लिए, बिकॉज सिर्फ 2 फ्लोर्स, सॉरी सिर्फ 2 यहाँ पे लिफ्ट्स हैं, जिससे टाइम टेकिंग बहुत हो जाता है उनका, और सीढ़ी से चढ़ के जाना भी आसान नहीं है। तो इसलिए ये एक मेन प्रॉब्लम है। यहाँ पे कॉमन रूम बना हुआ है हॉस्टल में, जहाँ पे लार्ज एलईडी स्क्रीन लगी है, जहाँ पे आप मैच वगैरह एक साथ देख सकते हो।
ग्राउंड फ्लोर पे। तो ये रहा बॉयज हॉस्टल की कहानी। पार्किंग एरिया आपको अवेलेबल है, आपको अपनी गाड़ी वगैरह अच्छे से आप पार्क कर सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ था, इसके नीचे दब गया है। ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको ओरली। गर्ल्स हॉस्टल की बात करें, गर्ल्स हॉस्टल की कहानी थोड़ी सी अनोखी है। यहाँ पे सेपरेटेड हॉस्टल्स हैं। जब गर्ल्स हॉस्टल की बात करते हैं तो गर्ल्स हॉस्टल फॉर द यूजी इज द पार्ट ऑफ द एकेडमिक बिल्डिंग इटसेल्फ। जो एकेडमिक बिल्डिंग है ना, जो ब्लू कलर की दिखाई थी, उसी में एक सेक्शन जो है वो गर्ल्स हॉस्टल का बना रखा है। उसी एकेडमिक मेन एकेडमिक बिल्डिंग में ही जुड़ा हुआ। हाँ, अब आप सोचेंगे कि अरे इतना ऐसा भीड़ भाड़, उसी के अंदर बना हुआ है, बट थोड़ा ऐसा बनाया गया है कि वहां पे शांति रह सके, बच्चे रह सके आराम से। राइट, एकेडमिक बिल्डिंग में जुड़ा हुआ है, डोंट वरी। वेल पार्टीशन फ्रॉम द, यहाँ का जो पार्टीशन है बहुत अच्छे से किया गया है उसी बिल्डिंग में, बट अच्छे से पार्टीशन करके इसको अलग भी कर रखा है। सेम बिल्डिंग में है लेकिन फिर भी लगता है कि अलग है। रूम्स में आप देखना, यहाँ पे रूम वैरी करते हैं। रूम कहीं भी कोई रूम बड़ा है, कोई छोटा है, और रूम के साइज के हिसाब से एक कमरे में, मोस्टली गर्ल्स हॉस्टल में, द नंबर ऑफ पीपल पर रूम इज 4, 5, 6 अकॉर्डिंग टू द साइज। गर्ल्स हॉस्टल में किसी कमरे में 4, किसी में 5, किसी में 6, यहां तक कि मुझे पता चला है कि 8 बच्चियां भी एक कमरे को शेयर करती हैं अकॉर्डिंग टू द साइज। एक कमरे में ऐसे 1, 2, 3, यहां पे बेड लगा होगा, ऐसे एक ही कमरे में 4, 5, 6, 8 लोग शेयर कर रहे हैं। ऐसे हॉस्टल्स हैं यहाँ पे, ऐसे वो मेन बिल्डिंग में ही हॉस्टल बना रखा है इन लोगों ने। लेकिन एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे हॉस्टल की जो फीस देते हैं आप, चाहे बॉयज हॉस्टल हो या गर्ल्स हॉस्टल हो, जो हॉस्टल की फीस है वो 12 रुपए पर मंथ। मतलब एक साल की बात करूं, अगर मैं एक साल की बात करूं और हॉस्टल एक्सपेंस की बात करूं, तो 12 × 12, और ये आता है आपका 144 रुपीस। एक साल हॉस्टल का जो खर्चा आता है आपका, वो 144 रुपए आता है, 144 रुपीज आता है। यहाँ पे हॉस्टल में 144 रुपए में आपको अगर रहने के लिए मिल गया पूरे साल, बेड मिल गया, टेबल चेयर मिल गई, पंखा मिल गया, लाइट मिल गई, आपको एक 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 रूम से साथ अटैच एक कॉमन वॉशरूम मिल गया, हर फ्लोर पे अपना बाथरूम मिल गया, तो आपको क्या चाहिए? 144 रुपए में ठीक है, रहना खाना आराम से रह पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात। कैंपस में है। फूड की फैसिलिटी, गर्ल्स हॉस्टल में वी डोंट हैव अ मेस फैसिलिटी, कोई मेस नहीं है। बॉयज में भी मेस है, मैंने बोला कि कैंटीन का पैटर्न है यहाँ पे, मेस नाम की है, वहां पे बहुत कम लोग खाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कैंटीन इन द कैंपस, कैंपस में कैंटीन है, वेजिटेरियन फूड सर्विसेज अवेलेबल है वहां पे। सो द एब्सेंस ऑफ मेस इज नॉट अ प्रॉब्लम, इसलिए मेस नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है, आपको खाना पीना आराम से मिल जाता है कैंटीन से। या आप स्विगी जोमेटो, अगर आप कहीं बाहर से ही मंगाना चाहते हैं तो अपना मनपसंद मंगा के खा सकते हैं। कैंटीन भी बहुत कॉस्टली नहीं है। आपको मैं हर बार बताता हूं कि क्या खर्चा आता होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो पर मंथ, पर स्टूडेंट, एक स्टूडेंट को खाने पे जो खर्च करते हैं वो अप्रोक्स 5,000 के आसपास। कैंटीन में सस्ता है खाना, अच्छा है। आप 5,000 के आसपास, 4,000 से 5,000 के रेंज के बीच में बच्चे खाना खा लेते हैं। 4 to 5 के इतने में उनका खाना पीना हो जाता है। तो ओवरऑल रहने का 144 रुपये पूरे साल का, महीने का खाना 5,000 के आसपास का है ना। आप इसको 6,000, वो डिपेंड करता है कि आप क्या खाते हो। अब आपको डेली कुछ वैरायटीज खानी है तो बढ़ना है, बट नॉर्मल रेंज में देखें तो 4 से 5,000 में खाना यहाँ पे हो जाता है सारा। सफाई और हाइजीन की बात करें, गर्ल्स हॉस्टल तो बहुत ज्यादा जरूरी है हाइजीन। तो यहाँ पे हॉस्टल के जो पैसेज हैं, जो रास्ते हैं, वो भी डेली साफ किए जाते हैं। आपको अपने कमरे में भी सफाई करानी है तो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। मतलब आपको कमरे की सफाई के लिए वहां पे जो मेड होती है, जो बाई लोग होती है, जो स्वीपर्स होते हैं, उनको आपको अलग से चार्ज देना पड़ता है। अदरवाइज आप साफ सफाई करके बाहर रख दीजिए, वो लेके जाएंगे। मेस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेस है। देयर इज अ मेस इन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल में था, मैंने बताया था।
if you don't like eating there, you can always go other canteen premises, you can order the food online. वही मैंने आपको बताया है कि बॉयज हॉस्टल की बात है ये, कि बॉयज हॉस्टल में मेस है लेकिन बहुत कम चलता है ना। ओवरऑल बोलूं तो मेस फैसिलिटी के लिए मैं बोल सकता हूँ नॉट सो गुड, बहुत अच्छी मेसेज नहीं है। एक तो मेस बहुत अच्छी नहीं है और ऊपर से एक ही है, राइट, क्योंकि यहाँ पे कैंटीन का पैटर्न चलता है, बच्चे जनरली वो खाते हैं। गर्ल्स हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में क्या कहानी बताई मैंने आपको कि गर्ल्स हॉस्टल में तो भैया मेस है ही नहीं, यहाँ पे तो पूरी तरीके से कैंटीन के ऊपर डिपेंडेंसी। क्लियर, ये बात हम लोग कर चुके हैं। स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट की बात करें तो जैसे हर मेडिकल कॉलेज में स्पोर्ट की फैसिलिटी की बात करते हैं हम लोग, इस मेडिकल कॉलेज में भी फैसिलिटीज हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक बहुत अच्छी, बहुत ज्यादा एडवांस फैसिलिटीज नहीं है। कॉलेज भी पुराना है, कैंपस भी पुराना है। यहाँ पे आउटडोर गेम्स के लिए फुटबॉल, क्योंकि बंगाल का है, बंगाल में फुटबॉल बहुत चाव से खेला जाता है, बहुत लोग खुश होकर फुटबॉल खेलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा फुटबॉल ग्राउंड है, बट वो मेंटेनेंस बहुत अच्छा ना होने की वजह से ऐसे पड़ा हुआ है, राइट। बाकी थोड़े बहुत आपको इंडोर गेम्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च स्पोर्ट फैसिलिटीज बोथ इंडोर एंड आउटडोर बोल तो रहे हैं ये कि यहाँ पे इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स की फैसिलिटीज प्रेजेंट है, ये बोल रहे हैं। ऑनलाइन आप सर्च हुए नेट पे ऐसा मिलता है, बट एक्चुअल बात ये है, मैं आपको बता दूं जो वहां से मुझे मिला है कि वहां पे ग्राउंड है, बट पुअर मेंटेनेंस की वजह से वो किसी यूज के नहीं है। इंडोर के नाम पे थोड़े बहुत आपको गेम मिल जाते हैं। इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट एक्टिविटीज, देयर इज अ ह्यूज फुटबॉल ग्राउंड within the campus where students get opportunity to perform their outdoor sports एक्टिविटीज। मतलब जो बच्चे हैं उनको खेलने के लिए वही फुटबॉल ग्राउंड है, उसी में वो सारे खेल खेल लेते हैं अपना जो आउटडोर एक्टिविटी करनी है। इंडोर के लिए हॉस्टल्स वगैरह में आपको टेबल टेनिस, कैरम, ये सब चीजें हैं। यहाँ पे हर कॉलेज के जैसे यहाँ पे भी चेस का एक पूरा एक कम्युनिटी है जो टूर्नामेंट्स वगैरह कराते हैं। बाकी यहाँ पे आउटडोर फैसिलिटी के नाम पे, आउटडोर गेम्स के नाम पे कुछ ऐसी बहुत अच्छी कॉलेज फैसिलिटीज नहीं है बच्चों। क्लियर है, उसी कैंपस का ये फोटो है। यहाँ पे वेरियस गेम्स आपको खेलते खिलाते लोग मिल जाएंगे। फीस की बात करें इस कॉलेज की, तो इस कॉलेज की जो फीस है वो बहुत सस्ती, सेमिस्टर वाइज फीस आपको देना है और एक सेमिस्टर की फीस है 4500 रुपीज। और 4.5 साल की बात करें तो आप यहाँ पे कॉलेज में 4.5 साल में 9 सेमिस्टर देखोगे, और उस 9 सेमिस्टर के लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा 4500 × 9 प्लस 2000 रुपए आपका एडमिशन फीस एंड कॉशन मनी है। तो वो 2000 जोड़ के आपकी जो टोटल फीस बनती है इस कॉलेज में पढ़ने की, वेस्ट बंगाल के सबसे बेस्ट कॉलेज में पढ़ने की जो फीस बनती है, वो फीस बनती है अप्रोक्स 43,000 रुपीज, 42.5 के। ये पूरे 5 साल की कॉलेज की फीस है आपकी। अगर यहाँ पे आप कट ऑफ स्कोर की बात करें तो 2022-23 हम लोग हमेशा कंपैरिजन बनाते हैं, तो कंपैरिजन में बात करें तो 22 में आप देखेंगे 658 था जनरल के लिए, और 23 में 675 हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कट ऑफ इस कॉलेज के लिए बहुत तेजी से बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है। जनरल कैटेगरी में ओबीसी में 653 पे मिला था और 659 पे 23 में मिल गया। 653 ही ईडब्ल्यूएस का था, 23 में ये 657 पे मिल गया। एससी के लिए 583 था तो 616, अच्छा खासा यहाँ पे गैप देखने को मिल रहा है। एसटी में ये इस साल 540 नंबर पे भी मिला है, जहां पे आप देख रहे हैं कट ऑफ घटा हुआ है। बट अगर मैं 24 की बात करूं, अगर मैं एक्सपेक्टेड बात करूं 24 की, और जो वेस्ट बंगाल वाले बच्चे हैं उन्हें जिनको ये कॉलेज चाहिए, तो आपको मेरे हिसाब से इस कॉलेज के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए 680, 665, 660,
610 एंड 560। ये कम से कम आपको ये स्कोर अचीव करना पड़ेगा अपने एग्जाम में। अगर आपने इतने एक्सपेक्टेड स्कोर अचीव कर लिए वेस्ट बंगाल के बच्चों ने, तो और ऑल इंडिया कैटेगरी से भी, तो आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। तो एक अच्छा कॉलेज है वेस्ट बंगाल का, एक बहुत अच्छा कॉलेज जहाँ पे बहुत अच्छा ओपीडी है, पेशेंट का रोटेशन आउट और पेशेंट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, पेशेंट रोटेशन कनेक्टिविटी की वजह से बहुत अच्छी है। हॉस्टल्स आपको लगा कि मेस नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है, बहुत ज़्यादा कंजस्टेड लग रहा है, 4 बच्चे 6 बच्चे 8 बच्चे, बट वहाँ के बच्चे जो साथ में रहे हैं उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि सर हमने अपने लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय किया है उस कॉलेज में। उस कॉलेज में सुनने में देखने में ऐसा लगता है कि यार एक कमरे में 8, लेकिन वो आठों की जो बॉन्डिंग होती है थ्रू आउट द ईयर वो लाइफ लॉन्ग चलती है। उन जो बच्चों की दोस्तियां हैं वहाँ की, उनकी कहानियां बड़ी अनोखी हैं। यहाँ गर्ल्स हॉस्टल एंड बॉयज हॉस्टल की जो छत है, बच्चों ने बताया कि वो छत न जाने कितनी ही कहानियों की गवाह है, जहाँ पे हमने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतर टाइम निकाला है। तो वहाँ पे चाहे कमरा कंजस्टेड था, छोटा था, फैसिलिटीज कम थी, लेकिन वो हॉस्टल मेडिकल कॉलेज में, अगर देखा जाए वेस्ट बंगाल के मेडिकल कॉलेज में सबसे अच्छा हॉस्टल है, जहां फैसिलिटी आप मान लीजिए कम है, लेकिन जितनी फैसिलिटी है उसमें अगर आप पढ़ते हैं, वहां का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, वहां की लाइफ बहुत ही एक्सलेंट है और वो हमेशा याद रखने वाली है। तो अगर आप लोग भी एक ऐसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको मैंने 22 और 23 का कट ऑफ दिखा दिया, एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने 24 का ही बता दिया। अपनी तैयारी करते रहें, पढ़ते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस, टेक केयर, हैव फन।